जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज है रमज़ान की 3 तारीख और हम मौजूद हैं शोर कोर्ट में। अमूमी तौर पर डेयरी बिजनेस के हवाले से हम एक साइकिल की बात अमूमी तौर पे आपसे करते हैं। वो डेयरी फार्म को चलाने के लिए, डेयरी फार्म को प्रॉफिटेबल रखने के लिए, डेयरी फार्म को इस तरह से चलाने के लिए कि आपके जेब से पैसे ना डलें, हम एक साइकिल जो है उसको बनाते हैं। अमूमी तौर पे हम आपको बताते रहते हैं कि आपने डेयरी ऐसे स्टार्ट करनी है, तो उसका कुछ अमली नमूना है जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मुझे आज से तकरीबन 3 से 4 दिन पहले एक हमारे डॉक्टर हैं, उन्होंने भाई हैं हमारे, उन्होंने अप्रोच किया। वो एक जो है ना जी चाइनीज़ या रशियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं काउस का। मैंने उनको भी यही बात बताई थी कि अगर आप काउस का बड़ा प्रोजेक्ट भी करना चाहते हैं तो इस साइकिल को बनाएं। वो साइकिल क्या है, उसके लिए ये मिसाल है फार्म जो आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये मेरे पीछे जो गायें खड़ी हैं, ये आप देख लें जनाब। ये गायें जो हैं ये पिछले साल हज के दिनों में मतलब यहाँ पर आई थी। हज था जी आपका अल्लाह भला करे जून में, तो मेरा ख्याल है ये अप्रैल या मई में यहाँ पर आई थी। तो उस वक्त 3 से 4 माह की, को 5 माह की, को 6 माह की प्रेग्नेंट थी। इन्होंने बच्चा देना शुरू किया जून से बच्चे देती गई और तकरीबन नवंबर तक जो है इन्होंने अपना जो काविंग का साइकिल मुकम्मल किया। ये जितने जानवर बैठे हैं आप देख रहे हैं, ये सारे जानवर जो हैं ये जहां से लेकर वहां तक, ठीक है, ये सारे जानवर वो हैं जिनको बच्चा दिए हुए मैक्सिमम 8 महीने और मिनिमम 4 महीने हो चुके हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जानवर इस वक्त अपना जो लैक्टेशन है, कुछ जानवर आधे से ज्यादा कंप्लीट कर गए हैं, कुछ आधा कर गए हैं। पहले आपको ये बताता चलूं कि इन जानवरों की आज की प्रोडक्शन क्या है। अमूमी तौर पे लोग ये पूछते हैं कि हॉल्स्टीन फ्रीजन जो है ये दूध कितना अरसा देती है। जनाब अली आज इनकी दूध की जो एवरेज है वो 35 लीटर की है। आप सुन के हैरान होंगे कि 8 महीने कुछ जानवरों को हो चुके हैं और कुछ को 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन दूध की जो एवरेज है आज भी माशाल्लाह जो है वो 35 लीटर है। इनमें 8 के करीब जानवर ऐसे हैं जो तकरीबन 40 लीटर को के आसपास दूध दे रहे हैं। टोटल ये 34 जानवर है, इनका 1210 लीटर 1175 इतना इनकी रोज की पैदावार है। 3.6 से 3.7 इनकी फैट है। टीएस ये पूरे नहीं कर पाती। और आज की डेट पे इनमें 15 जानवर हैं जो कि प्रेग्नेंट डिक्लेयर हो चुके हैं। अभी 14 जानवर ऐसे हैं जिनकी इंसेमिनेशन हो चुकी है और बकाया जो है वो प्रोटोकॉल में दाखिल कर दिए गए हैं। तो अब इन जानवरों ने जैसे ही आज से 3-4 माह बाद इनको एनालाइज करेंगे तो इनकी 35 लीटर की एवरेज नहीं होगी। नंबर 1 हो सकता है कि जुलाई के महीने में अव्वल इनमें कुछ जानवर ड्राई हो जाएंगे जो लंबी प्रेगनेंसी पे हैं, और इनकी जो मैं उम्मीद कर रहा हूं तकरीबन 25 के राउंड अबाउट एवरेज मैं उम्मीद कर रहा हूं। हो सकता है 20 से 25 के बीच में कहीं भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 21 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है। तो इनकी एवरेज अब ड्रॉप होनी है, ठीक है। और फुल गर्मी के अंदर प्रेगनेंसी आने की वजह से, सुआ लंबा होने की वजह से अब इनकी प्रोडक्शन ड्रॉप होनी है। अब जब इनकी प्रोडक्शन ड्रॉप होगी तो एक तो इनका खर्चा हमें पड़ेगा, दूसरे नंबर पे मेरे बैक साइड पे आ जाएं, ये बच्चियां इन्हीं गायों की बच्चियां हैं, ये सामने बैठी हैं। ये बीच में 2-3 पीस साहिवाल के हैं, ये शौक से यहाँ पे रखे हुए हैं। ये प्योर साहिवाल है, इनको छोड़ दें। बकाया सारी जो आप प्योर फ्रीजन देख रहे हैं ये सारी इन्हीं की बच्चियां हैं। आज से 4 महीने के बाद क्या होने वाला है, आज से 4 महीने के बाद ये जो गायें हैं इनकी दूध की पैदावार ऐसे ठप करके नीचे आनी है। अभी जो 35 लीटर पैदावार आ रही है वो हो सकता है 22 पर आ जाए, 23 पे आ जाए। और साथ ही साथ इन शहजादियों ने बड़ा हो जाना है। अभी इनमें तकरीबन 3 पीस ऐसे हैं जो तकरीबन 280 किलो पे जा चुके हैं और 3 पीस ऐसे हैं जो 260 से 270 किलो पे हैं। तकरीबन 4 माह में इनमें 6 से 7 एनिमल जो है वो इंसेमिनेट हो जाएंगे और आज से 6 महीने के बाद इनमें से मेजॉरिटी एनिमल इंसेमिनेट हो जाएंगे। तो डेली बेसिस पे इनको 700 से 800 रुपया जो है हमें खिलाना पड़ेगा। अब फिर से देख लें, एक तो इस बड़े जानवर की खुराक, दूसरे नंबर पे दूध कम हो गया,
तीसरे नंबर पे गर्मी के मौसम में आपको पता है अखराजात बढ़ जाते हैं। नंबर 4, एक ठीक ठाक फुल फ्लेज बच्ची 700 से 800 रुपया हमें उसकी फीडिंग कॉस्ट लगेगी। तो यहाँ पर आकर फार्मर जो है उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसके जेब से पैसे लगने शुरू हो जाते हैं। अभी तो चूंकि दूध की पैदावार अच्छी है, पिछले 4-5 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह जेब से पैसे नहीं लग रहे, एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन, मजा आ रहा है, ऐशी कर रहे हैं। लेकिन डेयरी फार्म पे रहते हुए आपने हमेशा अगले 6 महीनों का आपने देख के फैसला करना है कि अगले 6 महीनों में क्या होने वाला है। तो हमने इसको अगले 6 महीनों को देखते हुए क्या किया, आज मैं आपको दिखाता हूं। ये जानवर बैठे हैं जनाब आपके सामने, ये जनाब इस वक्त 22 जानवर हैं जिनकी प्रेगनेंसी जो है 4 से लेके तकरीबन 7 महीने तक है। अब ये जानवर खरीद लिए गए हैं, ठीक है जी। मैं अमूमी तौर पे कहता हूं कि जब भी आप एनिमल्स की फार्मिंग शुरू करें, जब आपकी गायें उनको बच्चा दिए को दूध देते को 5 से 6 महीने हो जाएं, तो आपने सेकंड लॉट जानवरों की परचेज करनी है। पहली लॉट थी 34 जानवरों की, तो ये सेकंड लॉट जो है ये 22 जानवर आपके सामने बैठे हैं। अब मजीद 8 जानवर परचेज करके ये 30 की लॉट पूरी कर दी जाएगी। ये जानवर जो है जून से इंशाल्लाह बच्चा देना शुरू कर देंगे। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में इंशाल्लाह ये 22 जानवर जो है ये बच्चा देकर आ जाएंगे इंशाल्लाह। और तकरीबन इनसे 650 से 700 लीटर दूध हम मुतवक्के है हमें कि 650 से 700 लीटर दूध जो है हमें ये जानवर इंशाल्लाह जरूर देंगे। अब इस वक्त दूध हमें वहां से जो आ रहा है वो 1200 लीटर आ रहा है, 35 की एवरेज आ रही है। ये दूध हमारा 1200 लीटर से कम होकर अगले 4 महीनों में तकरीबन 600-700 पे चला जाएगा। साथ ही साथ जब वो दूध कम होगा, इन जानवरों का दूध शामिल होके दोबारा जो है 1200 प्लस पे गेम चले जाएगी। फार्म जो है वो अपने ब्रेक इवन से ऊपर रहेगा इंशाल्लाह, ज्यादा पैसे जेब से नहीं डलेंगे। फिर जब इन जानवरों को बच्चा देते को दूध दिए को 6 महीने हो जाएंगे, तो फिर थर्ड लॉट जानवरों की डाली जाएगी, ठीक है। वो फिर इतने ही जानवर होंगे, 20 से 25 होंगे। उसके बाद फिर आपको जानवर डालने की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, मेरे पास आ जाएं। उसकी वजह यह होगी कि आपकी बच्चियां वो आपकी मिल्किंग का हिस्सा बननी शुरू हो जाएंगी, आपका सर्कल बन जाएगा। वो सेटअप, वो फार्म जहां पर आपके पास दूध पीने वाले बच्चे भी हों, और वो बच्चे जो रेडी टू ब्रीड है वो भी हों, और वो बच्चियां जो बच्चे देने के पास आ चुकी हैं वो भी हों, तो फिर इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको उस सेटअप में मजीद जानवर डालने की जरूरत नहीं रहती। आपके अपने जानवर जो हैं वो मिल्किंग का हिस्सा बनते जाते हैं, आपका साइकिल डिस्टर्ब नहीं होता, और आप जो है आराम सुकून के साथ, तसल्ली के साथ अपने डेयरी के सेटअप को आगे लेके चलते हैं। तो याद रखिएगा, ये बंदे चाहते, ये फाइनेंशियली ठीक है, अगर ये चाहते तो ये 55-60 जानवर एक दफा भी डाल सकते थे। इनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, लेकिन इसको साइकिल्स में करना है। अगर आप में कोई बंदा 100 कैटल के पैसे आज जेब में लिए फिर रहा है और वो डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है, तो याद रखें अगर वो 100 कैटल से स्टार्ट कर रहा है तो उसको 6-7 महीने के बाद दोबारा 75 कैटल डालनी पड़ेंगी, और फिर 6-7 महीने के बाद दोबारा 75 कैटल डाल के काम स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास तकरीबन 250 कैटल के पैसे होने चाहिए। अगर नहीं है, उसके पास 100 कैटल की इन्वेस्टमेंट है, उससे ज्यादा नहीं है, तो फिर उसको चाहिए कि पहली खेप में 40 जानवर लेकर आए, फिर उसके बाद 30 जानवर लेकर आए, और उसके बाद 30 जानवर लेकर आए। ये इसका बेस्ट और बेहतरीन तरीकेकार है जिस पे आप काम कर सकते हैं। अभी आपको जानवर दिखाते हैं, बताइएगा आपको जानवर जो है, बेटा इसको उठाना जरा, इसको बताइएगा जानवर आपको कैसे लगे। ये तकरीबन 8,30,000 के जो रेंज में ये जानवर इनको मिले हैं, ठीक है जी। देखें जानवर कैसे हैं, 8,30,000 में। इस वक्त मार्केट में 3 से 6 माह की जो प्रेगनेंसी है वो 8.25 लाख से लेकर 8.5 लाख के आसपास जो है गेम चल रही है, ठीक है जी। और ये सेक्स सीमन से प्रेग्नेंट है। अगर यही जानवर आप चले जाएं जेके डेयरी फार्म पे लेने, तो जनाब अली ये आपका 10 लाख का जानवर है जी। थोड़े तलाश करने पड़ते हैं, ये जानवर मिल जाते हैं, ठीक है जी। ये आपके सामने है, अल्लाह की ज़ात इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, ठीक है जी। इनसे जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस लेने की तौफीक अता फरमाए, ठीक है जी। दुआ कीजिएगा फार्मर के लिए, इस सेटअप के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह की ज़ात आसानी वाला मामला फरमाए, ठीक है जी। तो एक खूबसूरती आप देख लें जो मैं अक्सर तौर पे कहता हूँ इस ब्रीड की, कि ये दूध लंबा देती हैं। आज देखें इतना लंबा अरसा हो चुका है इनको दूध दिए को, आज भी माशाल्लाह फार्म की जो एवरेज है
वो 35 की माशाल्लाह चल रही है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इन जानवरों का जो सुए का दूध है वो 8000 लीटर से आराम से ऊपर चले जाएगा इंशाल्लाह। जो फीड कॉस्ट आ रही है जी इनकी, वो मैं आपको बताता चलूं कि 2250 रुपया जो है, 2250 रुपया इन जानवरों की रोजाना की फीड कॉस्ट आ रही है। और जो कॉस्ट पर लीटर है वो तकरीबन 105 रुपए के पास है जी। 1 लीटर पैदा करने के लिए जो खर्चा आ रहा है वो 105 रुपए आ रहा है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप दूध कितने में सेल करते हो, 120 में सेल करते हो, 125 में करते हो, 130 में करते हो, 150 में करते हो। उसी हिसाब से जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको मिलता जाएगा। तो ये जनाब अली जानवर आपने देख लिए, आप देख रहे हैं, ठीक है जी। अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। इनकी पूरी वैक्सीनेशन जो है अब यहाँ पर मुकम्मल की जाएगी। अब इनकी लंपी स्किन की वैक्सीन हम करने जा रहे हैं। मेरे तमाम अहबाब जो सुन रहे हैं, अगर आपने अभी लंपी स्किन की वैक्सीन नहीं की तो मेरी आपसे गुजारिश है, फौरी तौर पे लंपी की वैक्सीन जो है आप लाजमी तौर पे अपने फार्म पे कर लें, ये जरूरी है, ठीक है जी। बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में आपको जानवर कैसे लगे, जरूर जो है अपनी राय से हमें जो है आगाह कीजिएगा, ठीक है जी। और रमजान का महीना है, दुआ करें फार्मर्स के लिए। आप एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, इंशाल्लाह आपके हक में दुआएं कबूल होंगी। अल्लाह की जात आपके हक में दुआ कबूल फरमाएगी इंशाल्लाह। अभी इस दफा सर्दी थोड़ी लंबी हो गई है, ठीक है जी। आज मार्च की 14 तारीख है, अभी तक पंखे नहीं चले। अमूमी तौर पे 14 तारीख के राउंड अबाउट पंखे चल जाते हैं, ठीक है जी। लेकिन इस दफा बचत है अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करते हैं कि और 4-5 दिन ऐसे ही गुजर जाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह और इस पंखे चल जाएंगे, ठीक है जी। तो लोग पूछते हैं कि हॉल्स्टीन फ्रीजन जो है लोग क्यों लेकर आते हैं, लोग इसके ऊपर कारोबार क्यों करते हैं। भाई बात ही है कि ये दूध की जो पैदावार अच्छी देगी तो आपका कारोबारी तबका जो है उधर ही जाएगा। सारी की सारी गेम जो है वो दूध की है। ये सेक्शन जो आप देख रहे हैं ये वो गायें थी जो थोड़ी कमजोर थी, इनको यहाँ पर अलहदा रखा गया। दरअसल कितनी प्रेग्नेंट हो गई हैं इनके अंदर से? इनके अंदर 5 हो गई। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इनमें से जो कमज़ोर जानवर हैं उनमें से भी माशाल्लाह जो है ना ये 5 जानवर जो हैं वो प्रेग्नेंट हो गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जानवर जो हैं वो भी इंशाल्लाह जल्द प्रेगनेंसी की तरफ जो है आप चले जाएंगे इंशाल्लाह वल अज़ीज़। थोड़ा सा मेरा माइक हिल गया था तो ये मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। 2-3 मिनट की वीडियो भी बाकी है। कुछ चीज़ें और हैं जो भी आपके सामने हम आपको दिखाना चाहते हैं, आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। फार्म बने को तकरीबन साल का राउंड अबाउट होने जा रहा है, क्योंकि शेड कंस्ट्रक्शन ये वो अल्टम पल्टम इस सारे मामले में जो है वो 3 से 4 महीने का टाइम जो है अमूमी तौर पे आपको लग जाता है। तो डेयरी में अगर आना चाहते हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 हिस्सों में तकसीम कर लें और तरीके के साथ जो है आपने आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट करनी है, ताकि आपको किसी वक्त भी जेब में से पैसे जो है अपने सेटअप में ना डालने पड़े और आपका सेटअप जो है वो ख़ुद अपने आप ही बेहतरीन अंदाज से वो चलता जाए। अब एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आपके सामने जानवर बंकर में बैठे हैं, कुछ जानवर बंकर में उल्टे बैठे हुए हैं। ये आपके सामने 2-3 गायें हैं जिनका मुंह बाहर की तरफ है। तो ये याद रखिएगा, ये बंकर बनाते हुए थोड़ी सी यहाँ पर टेक्निकल मिस्टेक हुई है और गलती ये हुई जनाब कि इसका जो चौड़ाई है बंकर की ये 4 फुट से ज़्यादा है। तो जानवर जो है अपनी मर्ज़ी से मुँह फेर के इधर बैठ जाते हैं। तो ये चौड़ाई जो है बंकर की 4 फुट से ज़्यादा मत रखें, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपको फ़ायदा होगा। और जो अंदर पाइप लगा हुआ है उसका फासला बाहर बंदी से 72 इंच होना ज़रूरी है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो इसको मैं आपको गाइड करना चाहता था, इसको ज़हन में रखिए। माशाल्लाह अच्छे जानवर है, बेहतरीन जानवर है, प्रॉफिट में माशाल्लाह जो जितना ये सेटअप चल रहा है। डॉक्टर साहब भी माशाल्लाह हैप्पी हैं, ठीक है जी। डॉक्टर साहब से मैंने पूछा था कि प्रॉफिट में है या नहीं, तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह बता रहे हैं कि सेटअप माशाल्लाह ठीक है, प्रॉफिट में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ले जी आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।